दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपको फिर सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी के चमत्कार की एक और सत्य घटना। तो बने रहिए वीडियो पर। दोस्तों, ये बात है आज से 50 वर्ष पूर्व भारतवर्ष की ही। एक वकील साहब रहते थे जो कि काफ़ी बड़े भक्त थे हनुमान जी के। जब देखो तब ओम हम हनुमते नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर गाते ही रहते थे। राम राम करते रहते, शंकर जी को जल चढ़ाते, बैजनाथ महादेव को जल चढ़ाते और हनुमान जी के सुमिरन में ही व्यस्त रहते। वे बहुत ही ज़्यादा भक्ति में स्वभाव के थे और हर चीज़ को भक्त की दृष्टि से ही देखा करते थे। आज तक वे कोई भी केस नहीं हारे थे और केस काफ़ी बारीकी से लड़ा करते थे, काफ़ी सत्यता से लड़ा करते थे। आज तक कोई झूठा केस उनने लड़ा ही नहीं था। अब एक गरीब घर से मर्डर केस के झूठे आरोप में फंसा हुआ एक आदमी उनके पास आता है और कहता है, वकील साहब मेरा ये केस है, मैं निर्दोष हूँ, तो क्या आप मुझे बचा लोगे? तो वकील साहब पूछते हैं, तुम्हें पक्का पता है कि तुम निर्दोष हो? वो कहता है, हाँ मुझे पता है मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। तो वकील साहब कहते हैं, तो तुम चिंता मत करो, तुम जीतोगे। अब वो आदमी कहता है, सब वकील तो ये कह रहे थे कि तुम लाखों रुपए खर्च कर लो फिर भी नहीं जीत सकते, क्योंकि इसमें नेता से लेके बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तुम इस केस को नहीं जीत सकते चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, पर आप कह रहे हैं कि ये केस जीतोगे। वो वकील साहब कहते हैं, ज़्यादा चिंता मत करो, हनुमान जी सब देख लेंगे। अब वो व्यक्ति संदेह में पड़ जाता है, कहीं ये पैसे ऐंठने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पैसे ऐंठने और मेरा केस भी सही से ना लड़े। तो वो कहता है, अगर वकील साहब आपको पैसे की ज़रूरत हो तो बता दो, तो मैं अपनी बीवी के गहने गिरवी रख दूं, मैं अपना खेत बेच दूं, परंतु मुझे सच सच बताओ कि मेरे साथ क्या होगा। तो वकील साहब फिर कहते हैं, अरे पागल, तू केस जीतेगा, ये निश्चित है। वो आदमी कहता है, वकील साहब आपकी फ़ीस क्या है? वकील साहब कहते हैं, मेरी कोई खासा फीस नहीं है, मेरी रोजी रोटी को जो पैसे दे सको वो दे देना, और बाकी मेरे प्रभु के दर पर राम नाम का कीर्तन करा देना। समाज में और सारे वकील इन वकील साहब को पागल कहा करते थे और अब इस व्यक्ति को भी लगने लगा था कि कहीं ये पागल तो नहीं है, भला कोई कीर्तन से केस जिता सकता है। मरता क्या ना करता सोचकर उसने ये केस वकील साहब को दे दिया। अब आया दिन केस की पहली सुनवाई का। कोर्ट में वकील साहब 2 घंटे देरी से पहुंचे, इसलिए देरी से पहुंचे क्योंकि वो राम नाम संकीर्तन कर रहे थे। वो संकीर्तन में इतना डूब गए थे, वो हनुमान जी के भाव में इतना डूब गए थे कि हनुमान चालीसा पढ़ते, संकीर्तन करते। वो हनुमान जी के भाव में इतना डूब गए थे कि संकीर्तन करते करते यही भूल गए कि आज उन्हें केस लड़ने जाना था। 2 घंटे बाद वे कोर्ट में पहुंचे। जज साहब के सामने खड़े होकर कहने लगे, माय लॉर्ड, मैं इसलिए देरी से आया क्योंकि मैं अपनी सरकार की सेवा में था। उनने कहा, कौन सरकार? कहे, एक सरकार से ऊपर एक और सरकार है जो हनुमान जी की सरकार है, मैं उन्हीं की सेवा में व्यस्त था। सब लोग फिर हंसने लगे और उनको पागल कहने लगे। तभी जज साहब कहते हैं, जो भी हुआ उसे छोड़ो, आइंदा ध्यान रखना, और कल कोर्ट की आखिरी सुनवाई है, कल कोर्ट फैसला लेगा, समय पर आ जाना। अब यह व्यक्ति कोर्ट के बाहर वकील से मिलता है और बड़ा तनफनाता हुआ बोलता है, वकील साहब क्या मैं केस जीत पाऊंगा? मुझे नहीं लगता कि मैं केस जीत पाऊंगा, और आप मुझे क्लियर बता दो तो मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कोई व्यवस्था करके जाऊं, मैं अपना खेत बेच कर चला जाऊं, ताकि मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे भूखे ना रहें। वकील साहब फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, केस तुम ही जीतोगे। अब ये व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति इतना धैर्यवान कैसे है। ये बिल्कुल धैर्य की मूर्ति जैसा है कि इसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई परवाह ही नहीं है। इतना बेपरवाह ये कैसे है? वकील साहब जय श्री राम कहकर अपने घर के लिए चल देते हैं। यह व्यक्ति सामान जुटाने में लग जाता है, क्योंकि अभी तक ये समझ रहा था ये पागल हैं। अब इसे यकीन हो चुका था कि ये पागल हैं, और अपना सामान जुटाने लगा, अपने परिवार भरण पोषण के लिए सब कुछ दे आया, और ये विश्वास मान चुका था कि ये केस हार चुका है। अब आता है कोर्ट के अंतिम फैसले की सुनवाई का दिन। वकील साहब सुबह बैठे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और इतना डूब गए, इतना रम गए, इतना खो गए हनुमान जी की भक्ति में कि कब कोर्ट का समय निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला।
कोर्ट की सुनवाई सुबह 10 से 12 के बीच में होनी थी और यहाँ तो 2:30 बज चुके थे। अब वकील साहब बड़ी तेज़ी से भागे कि मैं तो फंस गया, मैंने किसी को फंसा दिया, वो बेचारा फंस जाएगा, उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। कहते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करके दौड़ते हुए कोर्ट पहुँचे। अब कोर्ट में घुसते ही जज साहब के सामने जाते हैं और कहते हैं, जज साहब मुझे माफ़ कीजिएगा, जज साहब मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आज फिर लेट हो गया, मैं किसी कारणवश लेट हो गया, जज साहब मुझे क्षमा कीजिए, परंतु उस बेगुनाह को सज़ा मत दीजिएगा। इतने में जज साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे तुम फिर आ गए, आज तुमने इतनी अच्छी वकालत की और कौन सा केस तुम हार गए जो तुम उस बेगुनाह को बचाने की बात कर रहे हो, तुम तो केस जीत कर गए हो। ये संकोच में पड़ जाता है कि मैं तो केस लड़ने ही नहीं आया था। जज साहब से पूछता है कि जज साहब क्या मेरे हस्ताक्षर की कॉपी आपके पास है जो फैसला हुआ था? जज साहब दिखाते हैं, कॉपी आगे करते हैं जज साहब, उसी की तरह हूबहू साइन उस कॉपी में हो रखे होते हैं और नीचे लिखा होता है जय श्री राम, जो कि सिर्फ इसको ही दिखाई दे रहा होता है। अब इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये मन ही मन हनुमान जी को पुकारने लगता है और जज साहब इतने में कहते हैं, आज जैसी वकालत ना तो किसी ने मेरे सामने की, मेरा इतना बड़ा करियर वकालत करते हुए भी निकला और जज बने हुए भी निकला, पर ऐसी वकालत, ऐसे प्रमाण, ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत आज तक किसी ने नहीं किए जो आज तुमने किए हैं। इतने में वो आदमी भी आ जाता है और वकील साहब के चरणों में गिर जाता है और कहता है, वकील साहब आप सही कहते थे, निर्दोष को बचाने का काम हनुमान जी का है और आपने मुझे बचवा लिया है। मैं आपके साथ चलूँगा और राम नाम संकीर्तन हनुमान जी के चरणों में करूँगा। इसी के साथ दोनों राम नाम का संकीर्तन साथ में करते हैं और उन वकील साहब का यश जगह जगह पर हनुमान जी फैला देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें सीख देती है कि हमारा जितना भरोसा हमारे इष्ट के प्रति होगा, जितना भरोसा हमारा अपने आराध्य के प्रति होगा, उतनी ही कृपा आराध्य हम पर कर देंगे।